बच्चों इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे पास वेदर और जो क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, राइट। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया था। फिर से एक बार बता देता हूँ कि जो वेदर क्या होता है बच्चों, कि जो एटमॉस्फेयर जब हमारा वो स्मॉल इंटरवल में चेंज होता रहता है, जैसे कि डे टू डे चेंज होता रहता है, ओके, घंटे बाई घंटे चेंज होता रहता है, तो हम कहेंगे कि वो क्या चेंज हो रहा है, वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है। अगर जो हमारे एटमॉस्फेयर की जो बिहेव करता है, हमारा एटमॉस्फेयर की जो कंडीशंस हैं, अगर वो 20 से लेकर 30 ईयर्स के बाद हमें उनमें कुछ चेंजेस देखने को मिलता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। इसके बाद बच्चों मैंने आपको ये भी बताया था कि जो हमारा क्लाइमेट है, इंडिया का क्लाइमेट है, उसको कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि ये लैटिट्यूडनल लोकेशन, ओके। आपको पता है ये बच्चों लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, ठीक है। हमारा इंडिया कहाँ पे लोकेटेड है, हमारा इंडिया आपको पता ही है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। और हमारे इंडिया से कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन पास करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करती है, ठीक है। तो इसका बच्चों देखो इफेक्ट क्या पड़ता है, इसका इफेक्ट ये पड़ता है कि जब भी जो सन की लोकेशन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, तो इंडिया में जो क्लाइमेट होता है वो काफ़ी ज़्यादा हार्श हो जाता है। यानी आप कह सकते हो कि जैसे कि यहाँ पे जब भी सन की लोकेशन यहाँ पे होती है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होती है, तो इंडिया में समर्स होते हैं। समर्स मतलब जो टेम्परेचर होता है इंडिया में, वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था। अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो आप देख सकते हो। इसके बाद मैंने बच्चों आपको बताया था कि दूसरा फैक्टर कौन सा है जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, वो है हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द सी, ठीक है। कि डिस्टेंस फ्रॉम द सी कैसे, कि मैं इसमें मैंने आपको छोटी सी बात बताई थी बच्चों कि डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्या होती है, ठीक है। डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्या होती है बच्चों, कि जो हमारे पास लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाती है और जल्दी से ही ठंडी हो जाती है, लेकिन वाटर इसके कंपैरिजन में जल्दी से क्या होता है, वो गर्म भी नहीं होता है, क्योंकि वाटर टाइम लेता है गर्म होने के लिए, और वो ठंडा होने के लिए भी क्या है, टाइम लेता है। तो इंडिया की वो प्लेसेस जो ओशन से या जो वाटर बॉडी से काफ़ी ज़्यादा दूर लोकेटेड है, तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट का मतलब ये है कि वहाँ पे गर्मियों में ज़्यादा गर्मी पड़ती है और सर्दियों में ज़्यादा क्या पड़ती है, सर्दी पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले सकते हो, पंजाब का एग्जाम्पल ले सकते हो, हरियाणा का एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा किस टाइप का क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है, कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट एक्सपीरियंस किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि जो जो ये स्टेट है ये वाटर बॉडी से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है। और और वो एरियाज इंडिया के जो वाटर बॉडी के नज़दीक लगते हैं, जैसे कि केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, तो बच्चों यहाँ पे किस टाइप का क्लाइमेट यहाँ पे एक्सपीरियंस होता है, यहाँ पे होता है हमारे पास इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट, ओके। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे मरीन टाइप ऑफ क्लाइमेट या फिर इक्वेबल टाइप ऑफ क्लाइमेट में क्या होता है बच्चों, कि जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा वेरी नहीं करता है, ओके। अगर आप सर्दियों में या फिर गर्मियों में आप यहाँ पे जाओगे, तो वहाँ पे टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या रहता है, कॉन्स्टेंट ही रहता है, ठीक है। वो थोड़ा बहुत क्या करता है, वेरी करता है। इज इट क्लियर। यानी आप सिंपल भाषा में ये समझ सकते हो कि जो वो एरियाज जो वाटर बॉडी के नज़दीक लोकेटेड है, जैसे कि केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, तो ज़्यादा ना तो वहाँ पे गर्मियाँ बढ़ती हैं और ना ही ज़्यादा वहाँ पे क्या बढ़ती हैं, सर्दियाँ बढ़ती हैं, ठीक है। तो इतना तो बच्चों मैं आपको क्या था, ऑलरेडी बता चुका था। अभी थर्ड फैक्टर पढ़ते हैं कि जो हिमालय है, ठीक है, वो इंडिया के क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है, ओके। यहाँ पे बच्चों आपको बताया था कि जो यहाँ पे हिमालय है ना, ओके, हिमालय कहाँ पे लोकेटेड है। एक बात तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, ये सपोज करो हमारा क्या है, कंट्री है, ठीक है। ये क्या है बच्चों, हमारे पास इंडिया है, ओके। और यहाँ पे बच्चों हमारे नॉर्थ ईस्ट साइड में ना, यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे कौन सी जो माउंटेन सीरीज है, आपको पता ही होगा कि यहाँ पे कौन सी माउंटेन सीरीज है बच्चों। यहाँ पे हिमालयन माउंटेन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हिमालयन माउंटेन्स है। देखो बच्चों क्या करते हैं यहाँ पे, हिमालय माउंटेन्स में यहाँ पे दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। कौन कौन से बच्चों दो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक तो बच्चों क्या है कि जो भी इधर से विंड आती है, ठीक है, आपको पता ही है कि यहाँ पे चाइना लोकेटेड है, फिर रशिया लोकेटेड है, ठीक है। रशिया यहाँ पोलर रीजन से नजदीक है। कि एक तो बच्चों हमारे पास जो हमारे पास नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे पास बहुत ही कोल्ड विंड आती है, ठीक है। ये क्या है, हमारे पास देखो नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है, साउथ है, और ये क्या है, हमारे पास ईस्ट है, और यहाँ पे क्या पड़ता है, वेस्ट पड़ता है, ओके। तो बच्चों यहाँ से नॉर्थ ईस्ट से जो हमारे पास जो कोल्ड विंड्स आती है ना, जो बहुत ही ठंडी हवाएं होती हैं, ओके। तो हिमालय माउंटेन देखो यहाँ पे क्या है, बीच में लोकेटेड है। तो हिमालय माउंटेन क्या करता है, इन ठंडी विंड्स को इंडिया में आने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है अभी, अगर आप पूछो कि बच्चों यहाँ पे
कि सर यहाँ पे क्या हो जाएगा अगर ठंडी विंड्स यहाँ पे इंडिया में एंटर हो जाएंगी। तो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइमेट फिर इंडिया में डिफरेंट होता है। ओके, अगर यहाँ पे सपोज करो ठंडी विंड्स यहाँ पे पहुंचती इंडिया में, तो यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा कम होता है। ओके, एक तो ये रोल प्ले करता है कि जो भी यहाँ पे साइबेरिया से, ओके, कि जो भी साइबेरिया मतलब ये आप कह सकते हो कि पोलर रीजन के नजदीक रशिया का पार्ट है, कि जो भी साइबेरिया से यहाँ पे कोल्ड विंड्स आती हैं, हिमालय क्या करता है उनको ब्लॉक कर देता है। वो क्या है, ब्लॉक करने से क्या होता है कि इंडिया में ज्यादा यहाँ पे सर्दी नहीं पड़ती है। ओके, जो दूसरा रोल बच्चों प्ले हिमालय ये करता है, दूसरा रोल आपको याद रखना है कि जो हिमालय क्या करता है कि जो इंडिया से जो भी हमारे पास मानसून विंड्स आती है ना, अभी बताऊंगा बच्चों आगे आने वाली स्लाइड में कि मानसून विंड्स क्या होती हैं। आप फॉर द टाइमिंग याद रख लो कि मानसून विंड्स वो विंड्स होती हैं, ये आपने दो करेक्टरिस्टिक्स मानसून विंड्स की याद रखनी है, ठीक है। एक तो मानसून विंड्स में जो वाटर मॉइस्चर होते हैं बहुत ही ज्यादा होते हैं, और दूसरा मानसून विंड्स क्या करती हैं, ये एक पर्टिकुलर सीजन के बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती हैं, राइट। तो बच्चों देखो जो भी हमारे पास मानसून विंड्स होती हैं, यहाँ पे पता ही होगा आपको अरेबियन सी लाई करता है। ओके, तो जो मानसून विंड्स यहाँ पे जब इंडिया में एंटर करती है ना, ठीक है, तो जब यहाँ पे वो नॉर्थ ईस्ट साइड में पहुंचती हैं, तो वो क्या करती हैं, हिमालय से टकराती हैं, ठीक है, हिमालय से टकराती हैं। आगे इनको क्या करेगा, हिमालय रोकेगा, और इन विंड्स को हिमालय क्या करेगा, फोर्स करेगा कि ये कहाँ पे रेनफॉल करेंगी, इंडिया में रेनफॉल करेंगी, ठीक है। तो एक तो बच्चों देखो हिमालय क्या करता है कि जो ठंडी हवाएं होती हैं साइबेरिया से आती हैं, रशिया से आती हैं, उनको इंडिया में एंटर करने से रोकता है। और दूसरा जो हमारे इंडिया से जो मानसून विंड्स हैं, उनको इंडिया में ही रोक के रखता है ताकि वो इंडिया में क्या करे, रेनफॉल करे, ठीक है। अगर ये हिमालय यहाँ पे नहीं होता तो ये मानसून विंड्स थी, ये आगे कहीं चाइना में जाती, रशिया में जाती, ठीक है, फिर ये वहां पे रेनफॉल होती। और अगर हिमालय ना होता फिर शायद इंडिया में रेनफॉल नहीं होती, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अभी बच्चों थर्ड हमारे पास जो आपने समझना है, ठीक है, जो थर्ड फैक्टर है कि जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है वो है अपर एयर सर्कुलेशन, ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे पास जो जेट स्ट्रीम, ठीक है, जेट स्ट्रीम याद रखना है कि ये वो विंड्स हैं जो कहाँ पे फ्लो होती हैं, जो एटमॉस्फेयर में फ्लो होती हैं, ठीक है। ये कौन सी विंड्स हैं, ये हमारे पास सरफेस पे फ्लो नहीं होती हैं, राइट। तो ये वो विंड्स हैं जो कि कहाँ पे फ्लो होती है, अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है। आपने इतना तो मैंने बताया था कि अगर आपने कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर देखा होगा, ठीक है, कि पता ही है आपको कि जो एटमॉस्फेयर में क्या होता है बच्चों, कि जो फर्स्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है, ट्रोपोस्फियर होती है, ठीक है। और दूसरी लेयर कौन सी होती है, स्ट्रेटोस्फियर होती है। तो ये ट्रोपोस्फियर होती है। तो बच्चों जो ये विंड्स होती है ना हमारे पास जेट स्ट्रीम, ये कहाँ पे फ्लो करती है, सरफेस पे फ्लो नहीं करती है। ये क्या करती हैं, ये बहुत ही ज्यादा ऊंचाई पे फ्लो करती हैं, ठीक है। जैसे कि ये 12 किलोमीटर सरफेस से लेके 12 किलोमीटर ऊपर फ्लो करती है ना, जैसे कि यहाँ पे आप ये स्ट्रेटोपॉज देख सकते हो। तो इसके आसपास ये विंड्स क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ओके, तो जेट स्ट्रीम के रिगार्डिंग आपने दो चीजें याद रखनी है बच्चों, कि एक तो ये सरफेस पे विंड्स फ्लो नहीं करती हैं, दूसरा ये विंड्स कहाँ पे फ्लो करती हैं, अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो करती हैं, ठीक है। कितनी हाइट पे, यहाँ पे 1200 मीटर यानी 12 किलोमीटर की हाइट पे ये क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। अगर आपको इनकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करनी है तो ये किस लैटिट्यूड्स के बीच में फ्लो करती हैं, तो ये 27 से लेके 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में फ्लो करती हैं, ठीक है। और जो इनकी स्पीड होती है बच्चों, ये काफी ज्यादा हाई होती है। ओके, आप देख सकते हो कि 110 किलोमीटर पर आवर से भी इनकी क्या होती है, ज्यादा स्पीड होती है। ओके, तो ये अभी जेट स्ट्रीम का फायदा ये है बच्चों कि ये जो चलती है ना, ये क्या है, वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ चलती हैं, ठीक है। हमारे पास दो टाइप की यहाँ पे हमारे पास विंड्स होती हैं, जेट स्ट्रीम होती है। एक तो होती है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और एक होती है हमारे पोलर जेट स्ट्रीम, ठीक है। जो पोलर जेट स्ट्रीम होती हैं ये पोलर रीजन्स पे यहाँ फ्लो होती हैं, जैसे आप ब्लू कलर में देख सकते हो। और जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये कहाँ पे फ्लो होती है, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है ना, ट्रॉपिकल रीजन आपको पता ही होगा कि ट्रॉपिकल रीजन कौन सा होता है हमारे पास, सॉरी, यहाँ पे ये सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्लो होती हैं, ठीक है। आपको थोड़ा यहाँ पे समझा देता हूँ, देखो बच्चों, हम सपोज करो ये क्या है, हमारे पास अर्थ है, ठीक है, ये क्या है, इक्वेटर है। और इसके ऊपर यहाँ पे कौन सी लाइन लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है यहाँ पे। और इसके नजदीक कौन सी है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, राइट। तो इनके बीच में जो ये रीजन है ना, इसको कहते हैं हम ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल रीजन। और फिर यहाँ पे टॉपिक ऑफ कैंसर है, इसके ऊपर कौन सी यहाँ पे लाइन है, आर्कटिक सर्कल, ठीक है। तो आर्कटिक सर्कल में जो ये वाला रीजन है ना, ये वाला रीजन, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। और इसी रीजन में क्या करती हैं, जो ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है ये फ्लो करती हैं। और याद रख लेना कि इनकी डायरेक्शन क्या होती है, ये हमेशा ही
वेस्ट डायरेक्शन से लेके ये कहाँ पे फ्लो होती हैं, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ फ्लो होती हैं। ठीक है, आप इनका यूज ये पढ़ सकते हो कि जब भी जो एरोप्लेन्स होते हैं, ठीक है, जब भी वो क्या करते हैं जेट स्ट्रीम में एंटर करते हैं, ओके, तो जेट स्ट्रीम की जो जो भी एरोप्लेन्स होते हैं ना, जो जहाज होते हैं, ठीक है, जो भी हमारे पास एरोप्लेन्स होते हैं उनकी स्पीड बढ़ जाती है, यानी फ्यूल की सेविंग होती है। आप ये सकते हो कि ये क्या होता है, इनका एडवांटेज होता है। और दूसरा बच्चों, ये जो जेट स्ट्रीम क्या हेल्प करती हैं, जो आगे आपको बताऊंगा कि जो हमारे पास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है ना, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को क्या है इंडिया में लेके आने के लिए हेल्प करती है। कौन? ये अपर जेट स्ट्रीम। ठीक है, बताऊंगा अभी ये जो जेट स्ट्रीम है ये कैसे हेल्प करती है। ठीक है, आई होप कि थोड़ा सा पता लगा हो आपको कि ये अपर एटमॉस्फेयर की सर्कुलेशन क्या होती है, या फिर आप ये जेट स्ट्रीम क्या होती है। अगर कोई पूछेगा बता देना ये क्या, कहाँ विंड कहाँ फ्लो करती है, अपर एटमॉस्फेयर में फ्लो करती है, और इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है, और ये वेस्ट से लेके ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। ठीक है, और दूसरा आप बता देना अगर कोई करेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि ये 27 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ में फ्लो करती हैं। ओके, और ये इनका फ़ायदा क्या होता है, एक तो जो एरोप्लेन्स होते हैं उनका फ्यूल सेव हो जाता है, और दूसरा क्या है, ये जो हमारे इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उनको लेके आने में हेल्प करती हैं। राइट, अभी बच्चों देखो, जो हमारे पास फोर्थ फैक्टर है, ओके, जो फोर्थ फैक्टर है हमारे पास जो इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, ओके, वो क्या है हमारे पास, देखो यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आप देख सकते हो कि ये वाला फैक्टर हम पढ़ने वाले हैं, ये फैक्टर हमने ऑलरेडी क्या कर लिया है, डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो हमारे पास ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है। अभी पीछे तो सबसे पहले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में जब आप पढ़ोगे ना, तो यहाँ पे आपने थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। ओके, एक तो बच्चों ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी पढ़ रहे हो तो याद रखना है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है ना, ये कहाँ से आती है, ये मेडिटेरेनियन सी से आती है। ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ये मेडिटेरेनियन सी है, ये हमारा इंडिया है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, देखो मेडिटेरेनियन सी में क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन्स ओरिजिनेट करते हैं। राइट, टेम्परेट साइक्लोन क्या करते हैं यहाँ पे, ओरिजिनेट करते हैं, और वो टेम्परेट साइक्लोन किसकी हेल्प से यहाँ पे इंडिया की तरफ आते हैं, वो जेट स्ट्रीम की हेल्प से इंडिया की तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था बच्चों, जेट स्ट्रीम की जो उनकी डायरेक्शन है वो वेस्ट से लेके किस डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो जो भी ये टेम्परेट साइक्लोन्स होते हैं ये इंडिया में एंटर करते हैं। ओके, तो किसकी हेल्प से एंटर करते हैं, ये जेट स्ट्रीम के हेल्प से क्या करते हैं, इंडिया में एंटर करते हैं। अभी बच्चों जब भी ये जो जेट स्ट्रीम है ना, ठीक है, आपको एक पॉइंट पता लग गया। दूसरा चीज, जब भी बच्चों ये जेट स्ट्रीम है, ये सिर्फ विंटर के ही सीजन में क्या करती है, रेनफॉल करती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखना है कि जो हमारे पास ये जो जेट स्ट्रीम, जो हमारे पास ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है, ये विंटर के सीजन में क्या करती हैं, रेनफॉल करती हैं। और रेनफॉल कहाँ कहाँ पे करती हैं ये, एक तो पंजाब रीजन में करती हैं, एक हमारे पास हरियाणा रीजन में करती हैं, और एक क्या है बच्चों हमारे पास कौन सा रीजन है, यूपी में रेनफॉल करती हैं। और फोर्थ याद रख लेना कि दिल्ली में ये क्या करती है, रेनफॉल करती है। ठीक है, तो ये चार ऐसे प्लेसेस है जो कि आपको याद रखने हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो ये क्या है बच्चों, ये चार ऐसे प्लेस हैं जो कि क्या करते हैं, जो कि जहाँ पे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है रेनफॉल करती हैं। और बताइए ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहाँ से आती हैं, मेडिटेरेनियन सी से आती हैं। कहाँ पे रेनफॉल करती हैं, पंजाब हरियाणा यूपी दिल्ली में रेनफॉल करती हैं। किस सीजन में करती हैं, ये विंटर सीजन में करती हैं। ठीक है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों देखो हमारे पास क्या है कि जो एक और जो फैक्टर है जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, और वो क्या है बच्चों, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ठीक है, तो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन, थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ हमारे पास होते क्या हैं। ओके, देखो बेसिकली साइक्लोन्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो ये याद रख लेना कि ये साइक्लोन ओरिजिनेट करते हैं ना, ये कहाँ पे करते हैं, वाटर बॉडी में ज्यादा ओरिजिनेट करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है ना, तो ये वाटर बॉडी में क्या करेंगे, साइक्लोन ओरिजिनेट करेंगे। ये साइक्लोन ओरिजिनेट कैसे करते हैं, देखो जब भी जो जो वाटर बॉडी होती है ना, सपोज करो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। ओके, यहाँ पे वाटर बॉडी कौन सी, बे ऑफ बंगाल है। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, आपको पता ही है कि विंटर्स के जो यहाँ पे समर्स के टाइम पे ना, ओके, जब समर्स के टाइम पे क्या होता है कि जब सन यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे डायरेक्ट करता है, ओके, तो यहाँ पे टेम्परेचर जो वाटर बॉडी का ना टेम्परेचर, जो ऊपर वाला जो सरफेस होता है वाटर का, उसका टेम्परेचर क्या है, 6 डिग्री से ज़्यादा बढ़ जाता है। ओके, कितना डिग्री से ज़्यादा, 6 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है,
अगर यहाँ पे टेम्परेचर जो अपर जो वाटर सरफेस का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर किस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, वाटर वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ने से यहाँ पे लो प्रेशर का एरिया क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो जाता है। अभी लो प्रेशर का एरिया जब भी क्रिएट होता है ना, ओके, तो इससे क्या होता है कि जो विंड्स होती हैं वो इस लो प्रेशर एरिया को भरने की कोशिश करती हैं। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ मैं। सपोज करो बच्चों, देखो यहाँ पे क्या था, हमारे पास लो प्रेशर का एरिया क्रिएट हो गया। ठीक है, अभी आपको एक चीज मैंने पहले बताई थी कि जो भी विंड्स यहाँ पे फ्लो करती है ना, कि वो हाई प्रेशर एरिया से लेके लो प्रेशर एरिया की तरफ क्या करती हैं, फ्लो करती हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया था कि हाई प्रेशर से लेके लो प्रेशर के एरिया की तरफ क्या करती हैं, विंड्स फ्लो करती हैं। तो जो भी विंड्स होती है ना, वो इसके देखो यहाँ पे तो लो प्रेशर है, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर हाई है वहाँ पे लो प्रेशर है, लेकिन इसके आसपास तो हाई प्रेशर है ना। तो यहाँ पे क्या करती है विंड्स, हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर की इस लो प्रेशर को क्या है, भरने की कोशिश करती हैं। ठीक है, क्या करती हैं, इस लो प्रेशर को भरने की कोशिश करती हैं। अभी देखो जब भी विंड्स क्या करती है ना, इस लो प्रेशर को भरने की कोशिश करती है। ठीक है, आपको पता ही है कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट कर रही है, और अर्थ की रोटेशन की वजह से एक फोर्स क्रिएट होती है जिसको क्या कहते हैं, कोरियोलिस फोर्स कहते हैं। ओके, ये आपने सुना होगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होती है, कि वो फोर्स होती है जो कि अर्थ की रोटेशन के कारण क्या होती है, प्रोड्यूस होती है। ओके, तो यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे विंड्स हैं वो लो प्रेशर एरिया को भरने की कोशिश करती हैं, तो उसी के साथ में ये जो विंड्स हैं वो रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो साइक्लोन होते हैं ना, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं। क्यों, कि किस कौन सी फोर्स है जो उनको सस्टेन करती है, तो वो एक तो आप बता देना कि एक तो कोरियोलिस फोर्स है। ठीक है, और जो अगर पूछा जाए कि जो साइक्लोन होते हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, तो बच्चों उनको एनर्जी मिलती है वाटर वेपर से। ठीक है, तो जैसे ही अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि जो जब भी वाटर है, जब भी वो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होता है, ठीक है, तो उस वाटर वेपर में क्या होती है, हीट भी होती है। और जब वाटर वेपर्स कहाँ पे एंटर करते हैं, एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं, तो वो हीट क्या है, वो लूज कर देते हैं वाटर वेपर्स। ठीक है, वो हीट लूज कर देते हैं एटमॉस्फेयर में, और वही हीट क्या होती है, इन साइक्लोन्स को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है। राइट, तो ये चीजें आपने याद रखना है। एक तो देखो कोरियोलिस फोर्स सस्टेन करती है साइक्लोन को, और दूसरा क्या है कि जो यहाँ पे जिसको आप कहते हो कि जो वाटर वेपर्स हैं वो क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं किसको, साइक्लोन को। अभी जो दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि जो साइक्लोन होते हैं ना, जो हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन फ्लो करते हैं, वो तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। ठीक है, सपोज करो यहाँ पे देखो ये अर्थ थी। ओके, ये हमारा पास देखो इक्वेटर के ऊपर क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और इक्वेटर के नीचे कौन सा हमारे पास है, ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास जो साइक्लोन होते हैं ना, वो हमारे पास क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। और जो हमारे पास यहाँ पे साउदर्न हेमिस्फीयर में, तो वो क्या है बच्चों, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस याद रख लेना। अभी देखो क्या है, चलो ये तो आपको मैंने बता दिया। तो जब भी ये क्या करते हैं, साइक्लोन यहाँ पे वाटर बॉडी में विजिट करते हैं, इनको एनर्जी वाटर वेपर से मिलती है, और जो कोरियोलिस फोर्स होती है अर्थ की रोटेशन की वजह से ये घूमते हैं गोल गोल। ठीक है, और ये क्या है, मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये मूव किस डायरेक्शन में करते हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, और जो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन एक और पॉइंट याद रखना है आपको, कि जब भी ये कहाँ पे पहुंचते हैं, कि जब भी ये लैंड पे पहुंचते हैं ना, तो लैंड पे पता ही है आपको, वाटर वेपर तो नहीं होते वहां पे, वाटर बॉडी वाटर की कमी होती है। तो जब भी ये लैंड पे पहुंचते हैं ना, तो वहां पे वाटर वेपर की सप्लाई इनको मिलना बंद हो जाता है। और जब भी आपने सुना होगा कि जब भी साइक्लोन वाटर वाटर बॉडी को छोड़ के जब वो लैंड पे पहुंचते हैं, तो वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। खत्म क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनको जो एनर्जी जो वाटर वेपर्स प्रोवाइड कर रहे थे, वो एनर्जी उनको वहां से नहीं मिलती है। ओके, इंडिया में जो सबसे ज्यादा जो साइक्लोन आते हैं बच्चों, वो एक तो आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा साइक्लोन से बेसिकली कहाँ पे आते हैं, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, ये हमारा कंट्री है। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल में सबसे ज्यादा साइक्लोन्स आते हैं। लेकिन इस बार तो देखा गया है कि जो हमारे पास यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ भी साइक्लोन आया था, अगर आपके याद होगा तो यहाँ पे तोकाते साइक्लोन आया था। ये कहाँ पे आया था, तोकाते साइक्लोन अरेबियन सी में। ठीक है, ये जो मार्च अभी ये 2021 की बात कर रहा हूँ, अभी साइक्लोन आया था। ठीक है, तो ये यहाँ पे ओरिजिनेट होता है, और इसने बढ़ना बढ़ना कहाँ पे, यहाँ पे देखो गुजरात में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन की थी। ओके, और एक साइक्लोन और आया था हमारे पास यहाँ पे, जिसका नाम क्या है बच्चों, यास साइक्लोन। ठीक है, यास याद रखना है। ये रिसेंटली साइक्लोन, ये कहाँ पे आया था, वेस्ट बंगाल में है। ठीक है,
ये ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था? बे ऑफ बंगाल में। तो जैसे ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट हुआ तो इसने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर दिया। और ये कहाँ पे एंटर किया इसने? उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शंस की, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चों, जब भी साइक्लोन्स क्या करते हैं, जब भी साइक्लोन्स यहाँ पे पहुंचते हैं ना, कहाँ पे पहुंचते हैं? लैंड एरिया पहुंचते हैं, बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्शंस करते हैं। क्यों? एक तो जो विंड्स की स्पीड बहुत ज्यादा होती है और दूसरा यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पे क्या है, डैमेज करते हैं, जिससे कि इलेक्ट्रिक पोल्स पर बिजली की सप्लाई रुक जाती है। ओके, काफियों के जो घर होते हैं वो टूट जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोल्स वगैरह नहीं है, बिजली की सप्लाई रुक जाती है, टेली कम्युनिकेशन बंद हो जाता है। ओके, तो ये सारे क्या है, डिसएडवांटेज है। तो बच्चों अभी तक तो देखो हम ये पढ़ चुके हैं कि जो क्लाइमेट की डेफिनेशन क्या होती है। ओके, और जो इंडिया में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इंडियन क्लाइमेट को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो पहला फैक्टर हम पढ़ चुके थे, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कैसे हिमालय कैसे रोल प्ले करता है, जेट स्ट्रीम क्या होती है, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होती है, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। और एक बात बच्चों देखो और याद रखना यहाँ पे कि जो आपको इतना तो देखो बच्चों ये पता होगा ही, ठीक है, कि जो मैंने बताया था आपको कि जो यहाँ पे इक्वेटर है, ठीक है, यहाँ पे इक्वेटर है ना। अभी देखो इक्वेटर के ऊपर एक और लाइन होती है जिसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, और इक्वेटर के नीचे एक और लाइन होती है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। इसके बीच में बच्चों कौन सा एरिया होता है? ये इसके बीच वाला एरिया को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। जो साइक्लोन ट्रॉपिकल रीजन में आते हैं उनको क्या कहते हैं हम? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये सारे फैक्टर्स हम क्या कर चुके हैं, ये तो सारे फैक्टर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम नेक्स्ट जो फैक्टर है वो देख लेते हैं बच्चों के मानसून विंड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, ये याद रखना है आपको। तो मुझे सबसे पहले तो क्या है कि जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये मानसून विंड्स क्या होती हैं बच्चों, ये लैंड और सी ब्रीज ही होती हैं, ठीक है, लेकिन बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे होती हैं। इज इट क्लियर? देखो आपको दो चीजें याद रखनी है वेस्टर्न मानसून विंड्स के बारे में, ठीक है। एक तो बच्चों जो मानसून विंड्स हैं इनमें जो वाटर के कंटेंट होते हैं बहुत ही ज़्यादा होते हैं, यानी मॉइस्चर के कंटेंट हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। अगर वाटर के कंटेंट क्यों हाई है? क्योंकि बच्चों जो मानसून विंड्स है ना, ये समर मंथ में यहाँ पे दिखाया हुआ है, समर मंथ में ये कहाँ से आती हैं? ये वाटर बॉडी से आती हैं, इसीलिए इनमें क्या होते हैं, मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक तो आप पे मानसून विंड्स की जब भी डेफिनेशन लिखने बैठोगे तो बता देना कि एक तो यहाँ पे क्या है, ये इनमें वाटर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, और दूसरा बच्चों क्या है, जो मानसून विंड्स होती हैं ये क्या है, एक पर्टिकुलर सीजन के बाद क्या है अपने डायरेक्शंस को क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। इसको समझने के लिए आपको यहाँ पे ये बना देता हूँ मैं, ये हमारे पास कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं चार। यहाँ पे नॉर्थ है, हमारे पास साउथ है, ओके, यहाँ पे क्या है हमारे पास ईस्ट है, और यहाँ पे क्या है वेस्ट है, ओके। तो बच्चों देखो यहाँ पे क्या होता है, ये कौन सा मंथ है? देखो ये विंटर मंथ है ना। तो विंटर मंथ में जो मानसून विंड्स चलती हैं वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से लेके साउथ वेस्ट की तरफ चलती हैं, जैसे कि आप देख रहे हो। लेकिन जैसे ही हमारे पास यहाँ पे समर का सीजन आता है ना, गर्मियों का सीजन आता है, तो ये विंड्स देखो अपनी डायरेक्शन चेंज करना स्टार्ट कर दिया है ना। तो अभी ये कौन सी डायरेक्शन से चेंज, अभी कौन सी डायरेक्शन से फ्लो कर रही है? आप कहोगे कि सर ये तो यहाँ पे जो फ्लो कर रही है ना, ये तो यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन तो आपने बताई थी कि ये तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन से फ्लो कर रही है, ठीक है। तो गर्मियों में ये विंड्स क्या है, साउथ वेस्ट से फ्लो करती है, ओके। तो वो विंड्स जो पर्टिकुलर सीजन में क्या है अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं, उन विंड्स को हम क्या कहते हैं, मानसून विंड्स कहते हैं। तो ये दो बड़ी चीजें तो आपको मानसून विंड्स के बारे में याद रखना ही रखना है, ओके। इसके बाद देखो जो मानसून जो वर्ड है ना, ये क्या है, एक अरेबिक वर्ड है, ठीक है। ये क्या है, एक अरेबिक वर्ड है, ये अरेबिक वर्ड है, मौसम से हमने लिया गया है मानसून, ठीक है। मौसम का मतलब क्या होता है, सीजन्स, ठीक है। अभी सीजन ये कैसे पता चलेगा, मैंने बताया ही है कि मौसम का मतलब होता है सीजनल विंड्स, है ना, यानी वो विंड्स जो एक पर्टिकुलर सीजन के बारे में क्या है, जो अपने डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं। और जो ये मानसून वाला फिनोमिना है ना, ये ज़्यादातर इंडियन ओशन में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी जो ओशंस है उनमें इतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन जो हमारे पास इंडिया में जो इंडियन ओशन है यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे जो मानसून का कॉन्सेप्ट है ना बहुत ही ज़्यादा प्रिडोमिनेट करता है, ठीक है। यानी हम कह सकते हो कि जो साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ पे, और इंडिया है हमारा साउथ एशिया है, यहाँ पे मानसून का जो डोमिनेंस देखने को बहुत ज़्यादा मिलता है। इसके बाद जो बच्चों हम जो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम किसके बारे में, इंडिया में कौन कौन से सीजन्स होते हैं, ठीक है। तो इंडिया में चार ही सीजन होते हैं। एक तो हमारे पास विंटर सीजन होता है जो कि दिसंबर से लेकर मार्च तक चलता है। एक हमारे पास हॉट सीजन होता है जो कि मार्च से लेकर मई तक चलता है।
एक हमारे पास रेनी सीजन होता है, या फिर आप कह सकते हो साउथ वेस्ट मानसून वाला सीजन होता है, जिस सीजन में रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है, बारिश बहुत ज़्यादा होती है। ये जून से लेकर सितंबर में चलता है। एक हमारे पास सीजन होता है रोटेटिंग मानसून, जो अक्टूबर से लेके दिसंबर तक चलता है। ओके, तो बच्चों ये तो मैंने थोड़ा सा आपको ओवरव्यू बताया है कि कौन कौन से सीजन होते हैं और इनकी टाइम ड्यूरेशन क्या है। ठीक है, अभी ज़्यादा डिटेल में जो हम इन सीजन्स के बारे में पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके।